आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शजादी। इस समय हम बलवाल तहसील में खड़े हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन की बात करें, जिस तरह ऑनलाइन प्रोसीजर चलाया गया अगर बात करें डोमिसाइल की, इनकम सर्टिफिकेट की, फ़र्दों की बात करें, ख़ासकर यहाँ पे डोमिसाइल और इनकम की ज़्यादा डिमांड रहती है लोगों की। और यहाँ पे इनकम और डोमिसाइल को लेकर काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर ऑनलाइन की बात करें, यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर हम दूर दराज के लोगों की बात करें, वहाँ से उठकर यहाँ पे आना पड़ता है सिर्फ ऑनलाइन करवाने के लिए। अगर ब्लॉक मतवार की बात करें, लेकिन अगर कुछ ना कुछ गलती होती है और उस गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मसले आ रहे हैं इस ऑनलाइन के प्रोसीजर में। खासकर देखा जाए डोमिसाइल की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स है सर। जिस तरह ऑनलाइन किया गया है और ऑनलाइन के होने के बाद लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल में कुछ इश्यूज़ निकलते हैं और उसकी वजह से डोमिसाइल रिजेक्ट किया जाता है, फिर कई चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन जब ऑफलाइन था, लेकिन ऑफलाइन के मसले में ये था कि हाँ, एक पटवारी की रिपोर्ट डलवाने के लिए कुछ चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन इतना भटकना ना पड़ता था जिस तरह आज ऑनलाइन करके लोगों को भटकना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपकी जो टीम है मीडिया की, मैं इस्तकबाल करता हूँ। माई सेल्फ अंग्रेज लाल, रिटायर्ड टीचर, एट प्रेजेंट स्टैम्प वेंडर तहसील बलवाल। सर, बात ऐसी है कि जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को परेशानी आई है। तो जो परेशानी लोगों को आ रही थी, पब्लिक को आ रही थी, वो जब लोग हमारे पास आते थे तो हमारे जो तहसीलदार साहब हैं चक्रवर्ती सर, हम उनके पास जाते थे, उनके जो भी है रिपोर्ट लिखाते थे, वो हायर अथॉरिटी को भेजते थे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि डोमिसाइल बनाने में जो लेडीज़ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जब हमारे पास आते हैं, जब हम ऑनलाइन करते हैं, तो वहाँ क्या हम लिखते हैं कि ये वाइफ ऑफ सच एंड सच पर्सन, तो वहाँ कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वहाँ डाटा ऑफ लिखा जा रहा है। तो जैसे किसी ने लाडली बेटी की स्कीम लेनी है, तो वो जब लाडली बेटी का फॉर्म सबमिट कराने जाते हैं, वहाँ वो जो बेटी की जो मदर है वो उसके डोमिसाइल मांगते हैं। तो जो डोमिसाइल जब अप्लाई कराने के लिए आते हैं, तो उसमें जब हमने 3-4 लोगों के निकाले हैं, वहाँ वाइफ ऑफ की जगह डॉटर ऑफ आया है। तो ये बात हमने अपनी हायर अथॉरिटी जो तहसीलदार साहब हैं उन तक भी पहुँचाई है, उन्होंने भी आगे बात की है। तो ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें सर वो तहसीलदार साहब ही बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये परेशानी आ रही है लोगों को। बाकी ऑनलाइन जो आस्ता आस्ता जो है ये ठीक है। दूसरा ये है म्यूटेशन, जो विरासती इंतकाल है, वो भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो तो सर हम नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन वो जो जिन लोगों के वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, वो लोग तहसील में आते हैं। पहले तो हम एप्लीकेशन लिखते थे तो बाई हैंड ही काम हो जाता था, रिसिप्ट लेते थे जहाँ से 100 रुपये की। अभी ये प्रॉब्लम हमारी रही है कि जब भी जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो हम उनको वापस भेज देते हैं कि ऑनलाइन जो है ये इंतकाल विरासत जो है ख़ासकर वो नहीं हो रहा है। जब तक विरासत इंतकाल किसी का नहीं होगा, किसी ने शेड्यूल कास्ट बनाना है, वो उसका लिंक नहीं टैली करता है। दादा की विरासत जब तक उसके पोते के नाम, बाप के नाम नहीं होगी, वो बाप का लिंक पोते के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक ये शेड्यूल कास्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर तरीके से साइट चल रही है, जिस टाइम में कई बार सर्विस की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लेकिन खासकर देखा जाए, अगर दूर दराज के लोगों की बात करें, आते हैं, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी सर्विस डाउन ही रहती है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है वेट करते हुए कि सर्विस खुलेगी तो फॉर्म फिल होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार को भी इस चीज़ में गौर करना चाहिए था कि 6 मंथ ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन देना चाहिए था। उस पर क्या कहना है आपका? सर, ऑनलाइन तो अभी तो हर जगह हो गया ना, दुकानें भी खुली हैं, साइबर कैफे खुले हैं। जिस तरह पासबुक के कैंप्स लगाए गए, कोई भी स्कीम्स आती थी जहाँ ऑनलाइन निकलवाने के लिए कैंप्स लगाए जाते थे, लेकिन इसको लेकर कैंप लगाने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास भी लोग आते हैं काफ़ी दुखी होकर यहाँ से जाते हैं जब भी उनके फॉर्म फिल नहीं होते हैं। ऑनलाइन की सर्विस की बात करें, सर्विस बिल्कुल नहीं होती है। सर, ये बात तो जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो ही बता सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे पास हम स्टैम्प वेंडर हैं, किसी को जो आते हैं, कोई विडो लेडीज़ आ रही है, किसी का फॉर्म फिल अप कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो किसी की हम शाना बिशाना। दुख तो होता होगा कि इतनी दूर से आते हैं, तो फिर इतनी गर्मी में। जैसे अमूमन हमारे पास आते हैं कि विरासत इंतकाल कराना है, पहले एप्लीकेशन लिखते थे, अब हम उनको मना करते हैं कि विरासत इंतकाल, वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम सारे जिसमें विरासत इंतकाल नहीं हो रहा है। वो लोग जब सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नकल लेने जाते हैं तो वो वहाँ लिंक नहीं जुड़ता है। जो वफात पा चुका है उसके बाप के नाम आगे इंतकाल नहीं हुआ, उसका बेटा आगे वो बना रहा है शेड्यूल कास्ट, वो लिंक नहीं जमाबंदी में जुड़ रहा है। तो बाकी जो ऑनलाइन काम है, जगह जगह बाहर भी साइबर कैफे में भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो
सर एक चीज़ बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह ऑनलाइन फ़ीस की गई है, ख़ासकर अगर बात करें इनकम की बात करें, हाँ जी। कई लोगों की फ़ीस 50 प्लस करती है, कई लोगों की 20 रुपये करती है, कई लोगों की 30 रुपये करती है, लेकिन फ़िक्स्ड फ़ीस नहीं है। और आपके जो रेट्स हैं वो फ़िक्स कर दिए गए हैं कि 50 रुपये आप चार्ज करोगे। लेकिन सरकार की तरफ से अपने रेट्स क्यों नहीं फ़िक्स हो रहे हैं? उस पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं कि उसमें हाँ, सर और ये आवाज़ें आप पे उठाते हैं लोग। सर ये बात है कि जैसे हमारा मोहतरमा मैडम डीसी साहब ने किया है कि जो हम काम करेंगे वो 50 रुपये लेंगे। सर 50 रुपये की बात करें तो इतना तो नेट पे ही खर्च हो जाता है। बाहर जो साइबर कैफ़े हैं वाले हैं वो 50 रुपये में काम नहीं कर रहे हैं। वो तो कितने ले रहे हैं हमें उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी तो हमारा सिस्टम में सही तरीके से फिट नहीं हुआ है। ये हमारे दो और हमारे साथी हैं स्टैम्प पेंटर, उन्होंने अपना सिस्टम लगाया है जहाँ भी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आस्ता आस्ता में भी हो सकता है ये ठीक हो जाए। रही बात फ़ीस की, जैसे हमने ऑनलाइन कोई एक इमरजेंसी केस कराया तो उसकी जो पेंशन रिसिप्ट थी जो पेंशन लेता है उसके हिसाब से, जैसे इनकम की पहले फ़ीस 100 या 200 रुपये या 500 रुपये, कुछ या 20 रुपये हो गई है। तो जैसे जितनी बड़ी इनकम होगी ना उतने हिसाब से, ये जैसे परसों एक केस कराया उसकी 100 रुपये फ़ीस आई है, क्योंकि उसकी जो पेंशन स्लिप थी बैंक की उसमें कुछ 1000 के हिसाब से अमाउंट लिखा था। उस हिसाब से पेमेंट करती है पता नहीं कि सर, उसका नहीं हमें पता है कि उस हिसाब से वो 100 रुपये की रिसिप्ट जो है वो कंप्यूटर ने दी है। जैसे 47,000 जिसकी मंथली इनकम है, या बच्चे ने PM-SSS के लिए अप्लाई करना है, तो ऐसे केस वो पता नहीं, उस सिस्टम का नहीं सारा हम नॉलेज है वो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो अमूमन सिंपल सा अगर कराएं हम ऑनलाइन तो 20 रुपये रिसिप्ट निकलती है ऑनलाइन की। तो हम तो सर जैसे अभी 25 रुपये लिखा है जो एप्लीकेशन वो लिखनी है हमने, तो हम 25 के 5 का चक्कर है, 5 किसी के पर हम 20 से भी काम कर रहे हैं। विडो लोग जो आ रही हैं लेडीज़, उनका हम फ्री ऑफ कास्ट काम, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं हम फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं। कई बार लोगों की तरफ से कहा जाता है जिस पे एक स्टाम्प निकालना हो तो 10 रुपये का स्टाम्प है, और लोगों की तरफ से कहा जाता है कि 200 रुपये चार्जेस किया जाता है नोटरी, जो नोटरी वाले बैठे हुए हैं उनकी तरफ से 200 रुपये। वो किस बात का होता है? वो सर स्टैंप जो ये नया एफिडेविट निकल रहा है वो हमारे पास सिस्टम नहीं सारा है। वो जो भी लोग आते हैं हम जम्मू में भेजते हैं, भाई हाई कोर्ट में जाओ, जहाँ SDM ऑफिस जो है जानीपुर पे, वहाँ जाओ। वो ऑनलाइन 10 रुपये का है, 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, इसका सर हमें उसके इतना नॉलेज नहीं है वो कितने लेते हैं कितने नहीं। हमारे पास वो सारा सिस्टम नहीं हम इधर लगा सकते हैं। इधर की बिजली की व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है। आप देख रहे हो धूप में पसीने में हम जहाँ बैठे हैं, तो उसका सर हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि एफिडेविट के वो कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं। जी शुक्रिया सर। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो खासकर ऑनलाइन को लेकर, और साथ ही साथ में हम डोगरी में बात भी करेंगे, और खासकर यहाँ पे गुज्जर लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आइए यहाँ पे जाकिर साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जाकिर साहब, हम आपसे तो गोजरी में बात करेंगे क्योंकि खासकर देखा जाता है यहाँ पे गुज्जर लोग ज़्यादा आते हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। उन्हें एक चीज़ सुनाओ जिक्कन वो ऑनलाइन कीते हुए एक खिलौना बना रहे लोगों वास्ते, एक सामने देखी जाए ना, क्योंकि नेटवर्क थारा कोल नहीं, हूँ भी देख सके नेटवर्क नहीं है थारा कोल। जी जी। और किक्कन थारो प्रोसीजर चलते हुए और किक्कन थम काम करें, क्योंकि लोग बड़ा दूरों आवे, खासकर बगानी तनो गोल्डा बड़े बड़े दूरों लोग आवे, और जिल्लै सर्विस नहीं चलती लोग नाराज़ हो गए जावे कि किसो महसूस होगा, और खासकर डोमिसाइल और इनकम वास्ते लोग आवे और उसके लिए भी 10 चक्कर कटना पवे। सर वैसे जी गवर्नमेंट ने सर्विस ऑनलाइन की थी, इसके नाल कोई भी सर्विस जी ऑनलाइन हुआ या कुछ भी हुआ शुरुआत जिसले हुआ उसके भी दिक्कत को सामना करना पै जाए। लेकिन जितनी दिक्कत मतलब बिल्कुल शुरू के दिनों में जी जिसले स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन की तो उतनी दिक्कत आज नहीं रही हुई है। हमने तुमने मैं अगर पर्टिकुलरली अपना वास्ते कहूँ, मेरे नाल अपना कुछ और भी साथी हैं उन जो हमारे नाल मिल गया, हमने ये तुम कैमरा मैन कह गए तुम इस कैबन के ऊपर तुम कैमरा मरा के तुम देख सके। हमने यो जो एक कैबन सारे तैयार कराए, वो कंस्ट्रक्ट करायो, जो हमने अपनी जेब बिचों पैसा दे के हमने तैयार करायो, ताकि जो लोग इतना आवे सर हम उन्होंने प्रॉपरली सर्विस दे सका। गवर्नमेंट ने सर जो एक ऑनलाइन किया है इसके नाल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मान लो कि जिस तरह तहसील भलवाल को अगर हम एरियो तहसील भलवाल दे तुंग लासू चखड़
तणु गोरडो सरोड़ कैरीडोवाल वो एरियोग्राम देखा तो धुंग जो है तकरीबन कमोबेश वन साइड मेरा ख्याल में कि 30 तो 35 किलोमीटर है। और सर अज बहुत सारा लड़का ने उस साइड के पर अपने अपने दुकाना के पर ऑनलाइन वो काम शुरू कर लिया तो वे उन्होंने रोज़गार मिल गया। और उसके नाल नाल जो उत्थों लोग आवे एक अपना टाइम वेस्ट करे मनी वेस्ट करे उनका किराया लगे दिहाड़ी वेस्ट हुई वे भी सर उनकी बच गई थे वे अज उत काम करे वे। अगर किसी ने कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना करना पवे वे तहसील विच जिहड़ा गवर्नमेंट का मुलाजम बैठा भी उनके नाल राबता करे तो वे उन्होंने भरपूर उनको जवाब दे वे। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है सर। डोमिसाइल भी जो इशू आए पे कि जिसके ये चीज़ की मसला यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई हुई लोगों को क्योंकि सर इसका वास्ते एक तहसीलदार साहब अशोक चक्रवर्ती साहब ने मैंने अंदर बुलाया और मैंने कहने लगा कि अपना लैपटॉप लिया कि मैंने दसा है कि सर्विस थारे को नहीं आती हुई ये भी थारा साइड पर और लोगों पब्लिक ने इसको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर मैं लैपटॉप ले गया मैं उन्होंने लिख के दिता सर ये 2-3 मतलब जिसके वजह से लोगों परेशानी है अभी वे कहने लगा कि मैं DC मैडम के नाल इसके वास्ते गल करूँगा और उनका नोटिस भी देंगे ताकि फर्दर वे इसके ऊपर वो कोई मॉडिफिकेशन करे। तो जिस तरह तहसीलदार साहब नाल हम मिलता रहा उन्होंने दसता रहा और वे विद इन डेज में हमारी प्रॉब्लम जी है सॉल्व करता रहा है। तो फिलहाल इस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमने ये लैपटॉप लिया है ये एक कैबिन लवाया है हमने सर वाईफाई कनेक्शन तो हम अपना कैमरा मैन कह के दस सके हमने वाईफाई कनेक्शन लगवाया लाइट का कनेक्शन लगवाया हुआ हम सुबह हमें शाम तक सर कोशिश करें पूरी सर्विस देने की। हाँ सर जियां डोमिसाइल का है इसलिए इशू है कि जिथे भी हर जगह एडमिशन च है लाडली बेटी स्कीम है कोई भी स्कीम है राशन कार्ड है उत्थे लगना है। अच्छा जिहड़ा राशन विडो लेडीज़ ना उनका जिसलै अस डोमिसाइल बनाने तो NIC ने फार्मेटिंग प्रोग्रामिंग ऐसी की दी है कि जैसा असें लगता जेह्ड़े अस कम्म करा दे कि वो कालम जिहड़ा चुकदा वो फादर आह्ला चुकदा है और जिसलै सर्टिफिकेट जनरेट होंदा उत्थे फादर आह्ला आउंदा। अगर लेडी है स्पाउस का वो कालम है अस स्पाउस आह्ले स्पाउस भरने मगर जिसलै रिजल्ट आउंदा ओह्दा ते फादर आह्ला आउंदा और वो फादर आह्ला जिहड़ा वो हर जगह नहीं लगता और कुछ ऐसी सर्विस सेवा न जिहदे जो रिजैक्ट होंदे जा रहे हैं तो वो वास्ते बड़ा इशू है। तो हूँ अगर अस इसी फादर की जगह वो भरचै तो गलत अस गलत भरचै सर्टिफिकेट तो वो कालम गै चुकना लोकें साढ़े कोल आना तो लोग असें आखदे दिक्खो जी तुसें केह् भरेआ भरने च गलती है क्योंकि वो 4 कालम बक्खरे बक्खरे न हर कालम की फीड करना गलत तो कोई कुसै च भरी नहीं सकता मगर ये प्रोग्रामिंग दी वो है और जिहदी असें रिपोर्टिंग है अपने इमीजिएट जिहड़े साढ़े बास न तहसीलदार साहब तहसील भलवाल दे उन्हें अपराइज करी दित्ते दा और उन्हें भी अपने अगे अश्योर कीते दा कि असें DC मैडम की अगे टेकअप कर लेदा और एह्दे बाद साढ़े कोल विरासत इंतकाल दे जिहड़े न बड़े सारे केस न वो पेंडिंग होंदे जा दे न क्योंकि ये एडमिन पोर्टल च विरासत इंतकाल का पोर्टल है जबकि पब्लिक डोमेन च नहीं है और असी तो पब्लिक डोमेन के खोली सकने यूज़र ID साढ़े कोल पब्लिक ओहदी एडमिन दी नहीं होंदी तो इस वास्ते वो अप्लाई नहीं होए हैं वो भी थोड़ी जी जी पेंडेंसी होंदी जा रही है तो वो वास्ते भी साड़ी ये सबमिशन है कि इसी NIC कोला रैक्टिफाई कराइए तो प्रोग्रामिंग जी है अपडेट की जा जिहदे कन्नै साड़ा जिहड़ा फंक्शन भी ठीक चलै लोकें की परेशानी भी नहीं होए और काम स्मूथली चलता रहे। जिस तरह हमने बातचीत की खासकर डोमिसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे और साथ ही साथ में डोमिसाइल को लेकर बात करते करते जो और भी बातें बताई गई कि इन चीज़ों में इश्यूज आ रहे हैं और ख़ासकर जिस तरह हमने पिछले दिनों में कुछ मंथ पहले एक न्यूज़ करके दिखाई थी बिल्डिंग की कि जहाँ पे ये लोग बैठते थे लेकिन अगर वहाँ की बात करें बैठने की जगह थी लेकिन आगे पीछे की हालत देखते काफ़ी खंडर की तरह लगती थी ये तहसील बलवाल की बिल्डिंग जो बन रही है इस समय। और हमारी न्यूज़ करने के बाद तुरंत कुछ मंथ के बाद काम शुरू हो गया था। लेकिन जो भी ऑनलाइन में इश्यूज़ हैं इस पर DC मैम के आगे भी गुजारिश है कि इस पर गौर किया जाए और ख़ासकर अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क के इश्यूज़ हैं। इस तरह देते न्यूज़ मुझे दीजिए इजाज़त आदाब।